सतनाम साखी रे सतनाम साखी रे वह वाणी संतों से सुनो, वह वाणी संतों से सुनो जो वेद पुराणन भाखी रे। सतनाम साखी रे सतनाम साखी रे सतनाम साखी रे सतनाम साखी रे। अमृत जैसी कही ये वाणी, जहाँ से प्रसन्न हो सब प्राणी। प्रिय वचन कह सबसे जोड़ो, नाता जग मंझार। सारे जगत के अंदर प्रियता का नाता जोड़ो, प्रेम का नाता जोड़ो। वो वाणी के द्वारा ही जोड़ा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। देखिए अभी वाणी के बारे में कितना अच्छा ही कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने। क्या कहा है? मीठे तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन के द्वारा सब आदमी वश में हो जाते हैं। ये वशीकरण मंत्र है, वश में करने का। हमारे अधीन सभी हो सकते हैं, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, मानव हो, देव दानव हो, कोई भी देव हो, सब वश में हो जाते हैं मीठे बोलने से। ऐसे नहीं मीठा, किसी संत ने कहा भाई तुम ज़बान को मीठा करो, तो चीनी लाया और ज़बान को रगड़ने लगा। बोला ये क्या करते हो? बोला ज़बान को मीठा करता हूँ। ऐसे से मीठे थोड़ी होगा। मीठा होता है मीठा बोलने से, अपना अहंकार नहीं दर्शाने से, अपने को नम्र बनाने के लिए जब तैयार होंगे तो मीठी वाणी बोलेंगे, पूज्य समझेंगे दूसरे को, उसका हित चाहेंगे, तब मीठा बोल सकते हैं। तो मीठी वाणी का इसलिए महत्व है। आप कौन सी भी चीज़ बेचोगे आपकी बिक जाएगी, लेकिन मधुरता के साथ बेचेंगे। और यदि आप मधु भी बेचेंगे और कड़वा बोलेंगे तो मधु नहीं बिक सकती है। पहले मधु मीठी है लेकिन वचन तो कड़वे हैं न। तो इसीलिए प्रधानता है वाणी की हर बात में। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। श्री मद्भगवत गीता के अंदर भगवान ने भी यही बात कही कि वाणी का शुद्धि का साधन तप यानी वह क्या है? वह यह है कि अनुद्वेग करम वाक्यम, कोई ऐसा वाक्य नहीं बोलो, ऐसा कोई जुमला नहीं बोलो कि उद्वेग पैदा कर दे, व्याकुलता पैदा कर दे, भयभीत बना देवे, अस्त व्यस्त कर दे। ऐसा कोई भी अक्षर मुख से नहीं। इसको बोलते अनुद्वेग कर्म। उद्वेग न होना चाहिए, क्षोभ नहीं होना चाहिए। ऐसी गाली गलौज जाने मत बको कि दूसरे के अंदर जोश आ जावे और होश गुम हो जाए। सीधी सी बोलो, अच्छी बोलो। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारक भी हो, दूसरे का उसमें भला भी भरा हुआ हो। ये चार विशेषण लगाए। और वो स्वाध्याय और अभ्यास, ये वाणी का तप है। दो और जोड़ के स्वाध्याय करना, अपने लिए अध्याय कर पढ़ना, अपने लिए पढ़ना, दूसरों को बताने के लिए नहीं, अपने को सुधारने के लिए पढ़ो। वो होता है अपने लिए पढ़ना, ये स्वाध्याय कहलाता है। और पढ़ो भी तो फिर समझो, समझो फिर रमज निकालो उसमें से।
असली बात क्या है, क्या होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान करना ये वाणी के द्वारा। व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, दोनों में ये वाणी का सुधार करना। वाणी का सुधार कर लो बस हो गया भजन, अपनी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। संत महात्मा बड़े आदमी वाणी के द्वारा ही सम्मान पाते हैं। देखो, वकील है, होशियारी से बोलता है, घर बैठे लाखों रुपए कमाता है। बुद्धि के साथ वो वाणी बोलता है, अक्षर बोलता है। वही वचन बोलो तो हम आपको बाहर निकाल देंगे, और वही ऐसा मधुर बोलो आपको सब पास में बुला के बिठाएंगे। तो वाणी का बहुत बड़ा महत्व है जीवन के अंदर। वो वही दुश्मन बना देगी, वही सज्जन बना देगी। नाता जगत से जोड़ना है तो प्रिय वाणी के द्वारा। गलती महसूस करो, चाहे उसकी हो, उसकी न समझे, अपनी गलती समझो। कहीं झूठ भी बोलना पड़े लेकिन दूसरे का भला होता है, किसी के प्राण बचते हैं, तो झूठ भी सत्य के समान कहा जाता है। कसाई आवे और बोले यहाँ से बकरी गई, बताओ, तो वहाँ सत्य यदि बता दो कि हाँ मैंने देखा इधर गई है, तो बोला तो सत्य, लेकिन उसका दंड भोगना पड़ता है। बकरी का वहाँ कत्ल हो जाएगा। और यदि आप वहाँ झूठ बोले नहीं मुझे मालूम, तो आप नहीं मालूम होते हुए नहीं मालूम बोला, तो तुमने समझो उपकार किया। देखने में झूठ है लेकिन उसका फल पुण्य मिलेगा। या चुप हो जाओ, कुछ बोलो नहीं, ये तरीका है। सत्य नहीं बोल सको तो झूठ मत बोलो। संतों की ज्यों निर्मल बानी, सब सुख परमारथ की दानी। कहे त्यों त्यों बाणी बोले अपना जन्म सुधार। संतों की निर्मल वाणी के द्वारा परमार्थ को सुधार सकते हैं हम। संतों की ऐसी एक निर्मल वाणी होती है। संत महात्मा कोई धंधा व्यापार नहीं करते, कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, फिर भी हमारे सबके ऊपर जो राज्य करते हैं, शासन करते हैं, वो एक इसी वचन के द्वारा उसको मोह लेते हैं, किसी को भी वश में कर सकते हैं, करते हैं। देखो, सच्चे भगत माया का तिरस्कार भी कर देते हैं। रांका बांका की कथा है। बांका, रांका, स्त्री पुरुष थे परस्पर। रांका चल रहा था आगे आगे, बांका उसकी स्त्री पीछे पीछे आ रही थी। त्यागी थे। रांका ने सोचा कि अभी सोना पड़ा है, इसको मिट्टी से थोड़ा ढांक दिया ताकि हमारी स्त्री बांका वह ऐसा न समझे कि सोना यार उठा लेवे, उसकी दृष्टि न पड़े। तो बांका ने देख लिया, देखा ये क्यों मिट्टी डाल रहा है, देखा नज़दीक आके तो सोना पड़ा है, ऊपर मिट्टी डाला है। तो रांका से बोली कि तुमने मिट्टी क्यों डाला? शायद तेरे मन में यह है कि ये सोना है, ये मिट्टी है, मुझे बचाने के लिए तुमने ऐसा किया है, लेकिन मेरी तो समता वाली दृष्टि है। मेरे मन में तो सोना भी मिट्टी है, तो मिट्टी है ही। मेरी दृष्टि में सोना मिट्टी से ज़्यादा नहीं है, तो मुझे ऐसी दृष्टि है। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है, और बांका तभी नाम उसका पड़ गया।
उसका रंक बोलते हैं। गरीब को दरिद्रता, तृष्णा उसके अंदर थी, कुछ भेद बुद्धि थी। सच्चे भगत के अंदर ऐसी भेद बुद्धि नहीं होती है। जैसे देखो, एक सेठ था, थोड़ा कंजूस जरूरी था, तो उनके यहाँ क्षेत्र चलता था, गरीबों के लिए अनाज बांटते थे। तो सड़ा गला जो गोदाम में होता था वो बांटते थे। और हम अब सभी ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ सड़ी गली होती है, हमारे काम की नहीं होती है, वो फ़कीरों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, बांटते हैं। आई वधू घर में, पुत्र की स्त्री आने, तो उसने देखा ये तो काम ठीक नहीं है। एक दिन वो अन्य क्षेत्र से अनाज मंगाई, जो सड़ा गला था, उसकी रोटी बनाई, उस सेठ को दी, ससुर को दी। ससुर देख के बोला, हमको आज ये कैसी रोटी मिली है? तो इसको समझ में आ गया कुछ दाल में काला है। बोला वधू को, पुत्र वधू, इधर ये कैसी रोटी दी है? बोला, पिताजी आपको मालूम नहीं है, जो यहाँ हम दान करते हैं वही परलोक में मिलता है। जैसा हम दान करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो क्या मतलब? मतलब ये स्पष्ट है कि तुम गरीबों को, भिखारी फकीरों को तुम जो अनाज सड़ा गला बांटते हो, तो तुम भी तो उसकी रोटी यहाँ खा के देखो, परलोक में तो तुमको वही खाने को मिलेगी। अभी से अभ्यास कर लो। बड़े प्यार के साथ समझा, धीरज के साथ समझा, उतावली से नहीं। तो उसकी समझ में आ गया, एकदम थाली हटा दी। आज से जो अन्न क्षेत्र का जो सड़ा गला अनाज है वो पानी में डुबो दो, और अच्छा से अच्छा अनाज अन्न भंडार में रखो, क्षेत्र में रखो, अन्न क्षेत्र ऐसा चलाओ, सब सुंदर से सुंदर जो खाने योग्य हो, हम भी उसको न खाते हो, ऐसी बढ़िया चीज़ वो बांटो। तब से बांटना हो गया। देखो, पुत्र वधू के एक अक्षर से एक ऐसी घटना आगे रखने से उसको समझ में आ गया, विवेक हो गया। हम आपको विवेक नहीं होता है, कई घटनाएं वैसी होती हैं, तो उसका कंजूस बनने का स्वभाव भी बदल गया, नवीनता उसके अंदर आ गई, और दूसरों को भी सबक मिला। हम उससे भी ऐसा सबक ले सकते हैं। देखिए, एक सेठ यज्ञ कर रहा था, तो एक संत आया। सेठ यज्ञ करते हुए बांट रहा था, सबको दक्षिणा दे रहा था। एक संत चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो संत को बोला, आप तो ले कुछ। वो बोला, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। उसने कहा, 1300 मेरा। तू राजा या सेठ? वो बोला, 1300 मेरा, ये यानी मेरा कुछ है वो सब उसका हो जाएगा? ये महाराज कैसे बोल रहे हो आप? तो संत शांत रहे। तो कहा कि यदि ऐसा नहीं तो ऐसा, मेरा सो तेरा, ये ठीक है। बोला, ये भी तो दिल में सोचा, संत के पास है क्या चीज़ जो बोलता है मेरा सो तेरा? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, मुझे क्या देगा? ऐसा सोच ही रहा था। तो संत ने बोला, हम बाबा आपको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ऐसी हृदय की शांति देते हैं, ऐसा आपके संतोष अंदर भर देते हैं कि आप जुगाजुग उससे तृप्त रहोगे, संतुष्ट रहोगे, ऐसा धन प्राप्त करोगे। तो उसको ज्ञान लगा, अच्छी बातें बताई, उसका हृदय पलट गया। तब उसको धन्यवाद दी कि बराबर मेरा सो तेरा, आपका सही बात है। तो इसी प्रकार जीवन के अंदर कई घटनाएं घटती हैं जिससे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने के पहले वैराग्य भी चाहिए। राजा भर्तृ प्रसिद्ध हुए, गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने। उसको कैसा वैराग्य हुआ, किस घटना से? महात्मा ने अमृत फल दिया कि इसको खाने से अमर बन जाओगे। तुम धर्मात्मा हो, समाज का सेवा कार्य करते हो, तुम अमर बने रहोगे,
तो लाभ होगा समाज को, प्रजा को, इस दृष्टि से उसको अमर फल दिया। लेकिन उसका मोह था, आसक्ति थी रानी के साथ, पिंगला जिसका नाम था। लेकिन पिंगला का फिर प्रेम था घुड़सवार से, रईस भी बोलते हैं उसको, घोड़ा पालता था, भर्तृ राजा का ही। तो उसको दे दिया, उसने रानी को दिया भर्तृ ने, और रानी ने फिर दे दिया घुड़सवार को। घुड़सवार का प्रेम था किसी वैश्या के साथ विशेष, फिर वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि मेरा पापमय जीवन है, मैं अमर यदि हो भी जाऊंगी तो पाप ही करूंगी, फिर तो नरक ही भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा राजा को देना चाहिए, धर्मात्मा राजा है भर्तृ, उसको भेंट चढ़ा दी। राजा देख कर के पहचाना कि ये तो वही अमर फल है, कहाँ से कहाँ तक घूम के आया है, पता लगाओ। रानी को पूछा, रानी ने बोला मैं आपके साथ नहीं, प्यार करती हूँ घुड़सवार के साथ। अच्छा, घुड़सवार को बोला क्या बात है भाई? उसने बोला मेरा प्यार तो वैश्या के साथ है। वैश्या को बोला आओ, वैश्या आ गई। बोला बताओ हकीकत क्या है? बोला मेरे जीने से तो आपका आशा है जीवन, मैं जी करके ज़्यादा करूँगी, ये अमर फल आप ही खाओ, आपके योग्य है। इतनी बात जब हुई तो उसको वैराग्य हो गया कि रात दिन मैं जिसको चाहता था वो मुझे नहीं चाहती है, फिर घुड़सवार को चाहती है, और घुड़सवार उसको नहीं चाहता, पिंगला को, रानी को, लेकिन फिर उसका प्रेम है वैश्या के साथ। दंग रह गया, बस तब से वैराग्य हो गया और योगी बन गए। बड़ी तपस्या की, योग कला में इतने प्रवीण हो गए, आज उनका नाम है भर्तृहरि महाराज नाम करके, और राजा से कितना बहुत बड़ा योगी बन गया। कई उन्होंने शास्त्र भी लिखे हैं, वैराग्य शतक लिखा, श्रृंगार शतक लिखा और नीति शतक लिखा। 100 श्लोक संस्कृत के राजा के अनुभव के अनुसार नीति के लिखे, फिर वैराग्य धारण किया तो वैराग्य शतक नाम करके 100 श्लोक वैराग्य के उन्होंने लिखे, जिस पुस्तक का नाम वैराग्य शतक, और नीति का लिखा। तो इसी प्रकार हमारे आपके अंदर ऐसा यदि वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब तो आनंद है। और हम आपको रात दिन बातें सुनने को मिलती हैं, ऐसे कई घटनाएं घटती हैं, लेकिन अंदर में ऐसा वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। उसका इतना ही कारण है कि हमारा उसके साथ लगाव नहीं है। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।